हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। मैं अनुराधा पलटा और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं और डिप्रेशन कैसे दूर करें। तो डिप्रेशन आपने देखा कि बहुत ही कॉमन एक ये वर्ड है, शब्द है जो अक्सर सब यूज़ करते हैं। बच्चे भी इसको यूज़ करते हैं। अगर उनका परीक्षा खराब हुई है या उनको कोई टेंशन है तो बोलेंगे मैं डिप्रेशन में हूँ। इवन बड़े भी इस शब्द को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो डिप्रेशन आपको समझना चाहिए ये क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन मनोवैज्ञानिक इलनेस है, बीमारी है एंड इससे अवगत होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो मैंने ये एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ की जागरूकता एक मैं अपने वीडियो द्वारा समाज में ला रही हूँ, तो मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसे लोग आम बीमारियों की बात करते हैं वैसे हमें भी अपनी मेंटल हेल्थ की एक आम तरीके से इसकी बात करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए एंड कोशिश करना चाहिए कि अगर ये आपकी मेंटल हेल्थ अगर हम खुद स्वयं इसको सुधार लें तो बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, छोटा बच्चा भी डिप्रेशन में जा सकता है, बड़ा व्यक्ति भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो हम एक उदाहरण, एक केस स्टडी से समझते हैं। महिला है जो यंग महिला है, 28-29 साल की महिला है और वह साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गई और इस परेशानी से कि उसके हस्बैंड से रिलेशन ख़राब है, उसके प्रोफेशनल रिलेशन भी सही नहीं है और उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब है और इस कारण वह डिप्रेशन में है। तो जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि वह महिला सडनली उसने देखा कि उसका हस्बैंड से उसके रिलेशंस ख़राब होने के कारण, उसे कुछ पर्सनल कॉजेज़ थे जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहती हूँ, उसके कारण उसको ये लगा कि उसने गलती से ये शादी कर ली है और उसके हस्बैंड्स के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं एंड इसी कारण उसके जॉब में भी उसको परेशानी हो रही है। वहाँ वो ठीक से काम नहीं कर पाती है, हमेशा उदास रहती है। के कारण उसके अपने और दोस्तों से और रिश्तेदारों से जो रिलेशंस है उनसे भी वो दूर हो गई है और एकदम एकांत में रहती है और उसका खाना पीना भी कम हो गया है और वह उदास रहती है हमेशा। कहा गया कि उसके हस्बैंड्स है जो है उसका पति, उसको भी बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। मूड यानी कि देखिए, हर व्यक्ति आम व्यक्ति है, हम सबके कुछ ना कुछ मूड्स होते हैं। कभी हम उदास होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम गुस्से होते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के मूड्स हम के सबके जीवन में एक नॉर्मल व्यक्ति में रहते हैं। पर जब ये मूड स्विंग घातक हो जाते हैं और बहुत एक्सट्रीम से मूड स्विंग होने लगते हैं और आपके जीवन में कोई भी इसके कारण आपके जीवन में असर पड़ने लगता है, आम जीवन में असर पड़ने लगता है, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। तो इस केस में हमने देखा, ये वो महिला ने बताया कि उसका जो पति है वह 8-10 दिन या हफ्ता भर महीना में खुश रहेगा कोई भी रीज़न से और फिर देखा गया कि ज़्यादातर वह महीना में गुस्से में रहता है। एक्सट्रीम मूड्स उसके रहते हैं, वो गुस्सा रहता है, वो परेशान रहता है, वो चिड़चिड़ाहट उसके जीवन में रहती है और वो अपने वाइफ से अच्छा व्यवहार नहीं करता है एंड ऑफिस में भी उसके रिलेशंस खराब है और घर परिवार में भी उसके रिलेशंस खराब है। तो इस केस में हमने देखा पत्नी भी और पति भी दोनों डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और अलग अलग किस्म के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि डिप्रेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक माइल्ड डिप्रेशन होता है, आम डिप्रेशन जो व्यक्ति गुजरता है उसकी लाइफ से, और वह डिप्रेशन वो स्वयं भी ठीक कर सकता है।
और कुछ डिप्रेशंस ऐसे होते हैं कि बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं और वो क्रॉनिक बन जाते हैं, और जब वो क्रॉनिक बनते हैं तब आपको किसी साइकेट्रिक की मदद ज़रूरत होती है। और जब डिप्रेशन एक्यूट होते हैं, कुछ एक रेंज में आते हैं, तब आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं और इसका उपचार कर सकते हैं। और आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि मैं जो डिप्रेशन कैसे दूर करें अदर देन प्रोफेशनल हेल्प के बावजूद भी आप स्वयं भी अपना डिप्रेशन, अगर वो अधिक नहीं है और नॉर्मल रेंज में है, तो आप उससे डील कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने जाना डिप्रेशन क्या है, अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले लक्षण तो ये है कि मूड्स, आपके जो मूड है आप बदलते रहते हैं, एकदम आप उदास मूड में आ जाते हैं अगर आप वाकई डिप्रेशन है, और आप में मायूसी सा आ जाती है। एंड दूसरा लक्षण यह है कि आपको किसी चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट आपके जीवन में आ जाता है। आपको जो पहले आप चीज़ें करते थे, कोई भी चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती थी, आप वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, और आपके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं रहती, आप ऊर्जाहीन हो जाते हैं। तीसरा लक्षण जो है वह यह है कि आप कुछ चीज़ याद नहीं रख सकते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, आप चीज़ों में फोकस नहीं कर सकते। आप अगर आप कोई कामकाज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे, जैसे आप पहले परफॉर्मेंस होता था आपके काम में, आप वैसा परफॉर्मेंस आपके काम में नहीं हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पहले जिस प्रकार से आप अच्छे से पढ़ते थे, अब उस पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक लक्षण है। और एक लक्षण है कि आप बात भूल जाते हैं, आपको मेमोरी लॉस होने लगता है, आपने कोई रखी हुई चीज़ कहीं भूल गए, आपने या कुछ पढ़ाई की, आपने वो भूल गए जल्दी से, क्योंकि आपका मन इतना उदास है और आपको ध्यान भी नहीं रहता है। आपने धीरे धीरे क्या होता है, आम डिप्रेशन में मेमोरी लॉस या चीज़ों को याद नहीं रखना, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये घातक होने लगता है, और एज अ रिजल्ट डिप्रेशन में होने के कारण ये आगे चल के घातक हो सकता है और आपको भूलने की बीमारी लग सकती है, जिसको हम एमनीशिया बोलते हैं। और एक लक्षण यह है कि आपको आपके जो खाने के जो पैटर्न्स हैं, हमारे जो रोज़मर्रा के खाने के हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, उसमें चेंज आने लगता है। आपको जो पहले चीज़ अच्छी लगती थी, अब वो चीज़ आपको खाने में अच्छी नहीं लगती। या डिप्रेशन में देखा गया है, आपको बिल्कुल खाने से आप खाना नकारने लगते हैं, आपको भूख नहीं लगती। और कभी कभी ऐसा भी केसेस देखे गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं डिप्रेशन के कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और एक सिम्टम है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको हर चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। जो गतिविधियाँ आप पहले करते थे, जो एक्टिविटी आप पहले करते थे, काम पहले करते थे, जिसमें खुशी मिलती थी, अब आप वो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। और एक इसका लक्षण है कि आपकी जो नींद, जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप सारा दिन बेड में पड़ा रहना चाहते हैं, आप सोते रहना चाहते हैं, आपके शरीर में लगता है कोई ऊर्जा ही नहीं है, आपको लॉस ऑफ एनर्जी नज़र आता है। और कुछ केसेस डिप्रेशन में देखा गया है कि आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और वो भी एक किस्म का अलग डिप्रेशन है जिसमें आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं, आप हाइपर हो जाएंगे। एंड अधिकतर आम डिप्रेशन में जो देखा गया है कि आपको सारा दिन आप ऐसे ही बेजान से पड़े रहना चाहते हैं। और नींद के पैटर्न, जैसे अगर सपोज इसको समझिए आप, अगर आपकी एक हैबिट है कि आप रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, पर डिप्रेशन में है तो आप देखेंगे या तो आपको 10 बजे नींद ही नहीं आएगी,
और या बहुत जल्दी आपको नींद आने लग जाएगी और आप सुबह 6 बजे के बदले 8 बजे उठेंगे। और या कभी कभी डिप्रेशन में व्यक्ति होता है कि उनको इतना ये जो स्लीप पैटर्न्स उनमें डिस्टर्ब होते हैं कि आप रात को जल्दी उठने लग जाएंगे, इंसोम्निया हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी, आप 2 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे। तो ये भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है डिप्रेशन का, वह है सेल्फ हार्म, यानी कि आप अपने को चोट पहुंचाते हैं। और अगर डिप्रेशन ज़्यादा सीवियर होता है तो आप में सुसाइडल, आत्महत्या करने के टेंडेंसी या आत्महत्या सोचने के विचार आने लगते हैं। तो ये बहुत घातक है। एंड और एक है कि आपके व्यवहार में चेंज होने लगता है, आपके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। यानी कि या तो आप बहुत ही, आपका जो एक मोटर एक्टिविटी है, व्यवहार करने की जो शक्ति है, या तो बहुत स्लो हो जाएगी डिप्रेशन में, आप एकदम बहुत मध्य हो जाएंगे और आपको हमेशा आलस जीवन में लगेगा, व्यवहार में आएगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा और आप बहुत स्लो हो जाएंगे हर चीज़ों में। तो चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है या आपके जॉब से रिलेटेड कोई काम है, या आप गृहिणी हैं और हाउसवाइफ है, तो आपका जो रुचि होती थी या आप जो रोज व्यवहार अपने रोज डेली काम करने में रखती थी, उसमें आप में कमी आ जाएगी। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं हमारे डिप्रेशन के दोस्तों, कि अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं और कुछ महीनों से दिख रहे हैं तो प्लीज़ इसका ध्यान दें, इनका उपचार लें। कि इन लक्षणों का हम प्रोफेशनल उपचार इसके क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट उपचार जो इनके हैं वह ये है कि आप तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, उनकी हेल्प लेंगे और आप देखेंगे कि भाई वो आपको कुछ मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन आप डिप्रेशन के लिए अगर देते हैं आपको डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, तो प्लीज़ ज़रूर लें। इससे काफ़ी हद तक आपका डिप्रेशन कंट्रोल में आता है और इनको आप एक जो भी समय तक, जो टाइम ड्यूरेशन मेडिकेशन के लिए बोला गया है, उतने समय तक तो अवश्य लें। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि इसके लिए साइकोथेरेपीज है, बहुत किस्म की थेरेपीज आजकल आ गई हैं एंड जिससे इसका उपचार होता है। CBT है, देन आपका सेल्फ टॉक थेरेपी है, देन कुछ ग्रुप थेरेपीज भी है, डिप्रेशन के उपचार से हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। अब आप डिप्रेशन स्वयं कैसे दूर करें? तो स्वयं दूर करने के भी बहुत आसान तरीके हैं। देखिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स या जो भी कभी मेरे से कहते हैं कि हम डिप्रेशन के अंदर हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि आप जब तक खुद पहल नहीं करेंगे अपना डिप्रेशन ठीक करने का, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी दवाइयाँ खा लें, आप जितनी थेरेपीज ले लें, तो ये स्वयं को एक स्वयं के लिए सेल्फ खुद इसको एक इम्प्रूव करना है। पहले तो हमको अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में करना है कि हम हर किस्म से डिप्रेशन सोचते हैं कि भाई हम कोई भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बात करे तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी ले सकते हैं कि भाई जैसे 2 महिला दोस्त हैं और उन दोनों ने पिक्चर देखने का प्लान बनाया। तो इनमें से एक महिला अगर डिप्रेस्ड है, तो जब उसने अपनी पहली महिला अपने मित्र को फ़ोन किया कि चलिए आइए, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। और तब क्या हुआ, ये महिला जो डिप्रेशन के से गुजर रही है, वह सोचेंगी अरे वो महिला, मेरी मित्र ने फ़ोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, क्या वो किसी और के साथ जा रही है, क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है और वो मेरे साथ जाना नहीं चाहती है। और तरह तरह के नेगेटिव विचार आते रहेंगे उसके मन में एक ये छोटी सी बात को लेके। हो सकता है वो महिला उस समय बिजी हो या उसका फ़ोन चार्ज पे हो या वो उस समय उसको वहाँ कनेक्टिविटी ना हो। तो ऐसे नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में करना है। ये जो व्यक्ति स्वयं डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उसको सबसे पहले तो ये पहल करनी है।
एंड उसके बाद आपको डिप्रेशन व्यक्ति को मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से, चाहे वॉकिंग है या रनिंग है, इससे करने से आपके जो गुड हार्मोन्स, एक पॉजिटिव हार्मोन ब्रेन में रिलीज होते हैं, वो आपको शक्ति देते हैं डिप्रेशन से जूझने की। और एक तरीका है जो इसका उपचार है, वह यह है कि आप कुछ भी एक्सरसाइज के साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ कुछ आप मेंटल एक्टिविटी या आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी करें, यानी कि या तो योगा करें या मेडिटेशन करें। तो रिसर्चेस में देखा गया है योगा, मेडिटेशन, इन सब से आपका मेंटली आप स्टेबल होते हैं, तो डिप्रेशन से आपको जूझने की आपको कुछ शक्ति मिलती है और आपके माइंड काम होता है, शांत होता है इससे, और फिर आपको डिप्रेशन में इससे मदद मिलती है। और ये है कि भाई आपको डिप्रेशन स्वयं सेट करना है, तो आप ये सोच के, या तो आपके नौकरी के में डिप्रेशन के कारण आपके नौकरी या प्रोफेशनल रिलेशन खराब हो गए, व्यावसायिक आपका जीवन खराब हो गया है, या आपसी संबंध हस्बैंड वाइफ का खराब हो गया है, या एज ए स्टूडेंट आप कुछ कॉम्पिटिशन्स में आप पास नहीं हुए या आप फेल हो गए हैं, तो उसके कारण आप डिप्रेशन में आ गए हैं, तो आपको स्वयं ही उससे बाहर निकलना है। तो ये जितने आपके जीवन में नकारात्मक चीजें हुई हैं, आप इन सब से जूझिए और दोबारा से अपने जीवन में छोटे से लक्ष्य निर्धारित करिए, एंड ताकि आप इसके तनाव से बाहर आ सके, और ये जो आपका जीवन में एक डिप्रेशन सेट इन कर गया है, आप इससे बाहर आ सके। दोबारा से अपने गोल सेट करिए और उनको अचीव करिए, और जीवन में दोबारा उदासी दूर करके ऊर्जावान बनिए एंड दोबारा से अपना जीवन शुरू करिए। तो आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन के कारण क्या है, क्यों होता है। देखिए, जीवन में मनुष्य, हम आम मनुष्य का मूड स्विंग्स तो होते रहते हैं, उतार चढ़ाव हमारे मूड में रहता ही है, पर ये उतार चढ़ाव कभी कभी बहुत घातक बन जाता है। इसके भी कारण होते हैं। एक तो हमारा बायोलॉजिकल कारण है। बायोलॉजिकल कारण यह है कि कभी कभी हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें हमारे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जिनके कारण, जैसे जिसमें आपने नाम सुना होगा, जिसका अंग्रेजी नाम है सेरोटोनिन, उसका अभाव जब कम हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। एंड इसका इफेक्ट हमारे मस्तिष्क में पड़ सकता है। और कुछ हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जिसको हम साइकोसोशल कॉजेस कह सकते हैं। वह कारण यह है कि जैसे हमारे सपोज हमारे जो समाज में, एनवायरनमेंट में कोई ऐसे सामाजिक घटना घट गई है, जैसे सोशल कॉज हम कह सकते हैं कि हमारे किसी हस्बैंड की मृत्यु हो गई, या वाइफ की मृत्यु हो गई, या जीवन में किसी में आपका बिजनेस सडनली गिर गया है, या आप कोई परीक्षा में एकदम फेल हो गए हैं, या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और बहुत खराब आपने किया है कि सडनली कोई घातक इवेंट या घटना आपके जीवन में घट गई, तो यह कुछ एक कारण बन सकते हैं। और या आप बहुत लंबे समय तक कोई दवाई ले रहे हैं, उस कारण भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और या आपका कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, यानी कि कोई, देखिए डिप्रेशन जो ये एक रोग है, ये किसी और रोग के साथ भी को एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे कि जैसे सपोज आप एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको, आप बहुत एंशियस, बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, या आपको, और या फिर कोई और आप पे पर्सनालिटी से रिलेटेड रोग है, यानी कि कोई विकार है आपके व्यक्ति में, तो तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मैंने और ऐसे कुछ वीडियोस बनाए हैं जो व्यक्तित्व विकार के ऊपर बनाए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत कारण हैं। आशा है कि आपको अपना डिप्रेशन को हैंडल करने को और उससे बाहर निकलने के लिए कुछ एक
टिप्स आज आपको मिले। एंड आशा करती हूँ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ मेरे को इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए ताकि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पूरे भारत में इसको अच्छे से गांव-गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ हो एंड खुश रहे और मस्त रहे। नमस्ते, बाय एंड आपका दिन शुभ हो।